इमरान साहब, ये जो मियां साहब ने आज बातचीत की है सारी, क्या समझते हैं आप ये वही बयानिया है जिसका काफ़ी दिनों से इंदिया दिया जा रहा था कि मियां साहब आएंगे और कोई नया बयानिया लॉन्च किया जाएगा पीएमएलएन की तरफ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, देखिए, इस प्रोग्राम में हम पहले भी इस पर डिस्कशन करते रहे और मैं हमेशा आपसे ये कहता रहा हूँ कि वक्ती तौर पे इस तरह का बिल्कुल भी कोई मुस्लिम लीग नून के पास कोई ऐसी चीज़ है नहीं, कोई इशू है नहीं जिस पे वो कोई नया बयानिया बना सके। जैसे हम प्रोग्राम से पहले आज भी बात कर रहे थे कि देखें, असल में ये बयानिया बनाने की ज़रूरत क्यों आती है, क्योंकि पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो जहाँ जमहूरी हुकूमतें होती हैं वहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस जो है वो डिस्कस की जाती है और उसी की बुनियाद पर मामलात अगले इलेक्शन में उस सियासी जमातें वो लेके जाती हैं। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ वैसा नहीं है। उसकी बुनियादी वजह एक ये है कि यहाँ पे अगर परफॉर्मेंस आपने दिखानी है तो परफॉर्मेंस भी किसकी, यहाँ तो यही मौजू ख़त्म नहीं होता कि आप आए किसके बुल बोते पे हैं, किसके कंधों पे चढ़ के आए और फिर आपने जो किया है वो क्या किया है और फिर किसने आपको किस तरह से वापस भेज दिया। यानी जब ना आपका आना जमहूरी है ना जाना जमहूरी है तो फिर परफॉर्मेंस रही कहाँ। बाकी आ जाती है बात बयानिए की, तो मियाँ नवाज शरीफ, अगर ये बड़ी अच्छी बात है, वो एक सीनियर सियासी रहनुमा है, 3 बार जो हैं वो वज़ीर आज़म रह चुके हैं, उन्होंने सियासत में मुतहरिक होने का अगर फैसला किया तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मेरे नज़दीक आज की जो तकरीर थी उनकी, उनमें मुझे को उस तरह से नई बात नज़र नहीं आई। वो एहतसाब की बात करते हैं जैसे आपने अभी बात भी की इंट्रो में, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि वो एहतसाब ज़रूर करें, हुकूमत भी उनकी है, पाकिस्तान तबाह करने वालों का एहतसाब होना चाहिए, लेकिन इस समर का तयन कौन करेगा और किस तरह से होगा कि किसने क्या तबाही की है। क्योंकि जब लोग अपोजिशन में होते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमारी हुकूमत जो है वो तो हमें तो हुकूमत ही नहीं करने दी गई, तो क्या हुकूमत ना करने देने वाले तबाही के ज़िम्मेदार हैं या खुद सियासी रहनुमा जो हैं वो इस तबाही के ज़िम्मेदार हैं। तो ये तयन बड़ा ज़रूरी है। मैं तो समझता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ के लिए एक बहुत अच्छा मौका है, वो आगे बढ़ें, हुकूमत भी उनकी है, सारे मामला है, तो वो क्या है, सब सियासी जमातें मिल के इसका फैसला करती हैं, बैठ के इस पे बात करते हैं और उसके बाद फिर तयन एक दफ़ा करके इस मामले से ही निकला जाए और सही उस पर सही सफ़र शुरू कर दें। लेकिन फ़िलहाल अगर आप ये कहें तो ऐसी आज की तकरीर में कोई ऐसी बात नहीं थी जिसको आप ये कह सकें कि ये बयानिया इनका बिकेगा। ठीक है इमरान साहब, बच्चे जो है क्या सोच रहे हैं? ये बड़ी आपने ज़बरदस्त बात की कि नई जनरेशन को अब आपने अगर अट्रैक्ट करना, जो कि हमने इस इलेक्शन में भी इमरान साहब देखा कि इतना नया वोटर आया है, नौजवान वोटर आया, और अगले इलेक्शन में तो और करोड़ों की तादाद में और इजाफा हो जाएगा। तो नई जनरेशन के लिए आपने उनको अट्रैक्ट करने के लिए उनके हिसाब से जो मौजूआत हैं उनके ऊपर बात करनी है। अब हम देख रहे हैं पीएमएलएन का सदर फिर उन्हीं को बनाया जा रहा है, बजाय इसके कि कोई नई क़यादत आए जो कि नए लोगों को अट्रैक्ट करे। फिर वही पुरानी सियासत हम देखेंगे, फिर उन्हीं को सदर बना दिया गया है, बनाया जा रहा है। तो ये क्या मुतहरिक होकर कोई किरदार अदा कर सकेंगे, या फिर ये अपनी जो सियासत का एक आप समझ लें इख्तितामी मरहला है उसमें कोई अच्छी लेगेसी फिर भी नहीं छोड़ सकेंगे मियाँ साहब? समीना, पहली बात तो ये है कि जो सदर बनाए जाने की बात है ना, तो पाकिस्तानी सियासत को आप देखें या इवन बड़े सगीर की सियासत को देखें तो हमारा अलमिया ये है सियासत का कि यहाँ पे ये सियासी जमातें जो हैं ये शख्सियत परस्ती जो है इसका शिकार है, बुरी तरह से शिकार है। लेकिन अवाम ने इस चीज़ को रिजेक्ट किया ना, तो ये देख रहे हैं। अवाम ने भी रिजेक्ट नहीं किया। अगर अवाम ये रिजेक्ट करते तो आज इमरान खान के पीछे ये जो करोड़ों लोग हैं वो ना होते। वो भी आप देख लें, बाकी पूरी पीटीआई जो है, मतलब ये कि मौरूसियत के हिसाब से जो अगर हम बात करें जी, उसमें ये दो डिफरेंट चीजें हैं। मौरूसियत अलग चीज है और शख्सियत परस्ती अलग चीज है। शख्सियत परस्ती ही पीटीआई में भी है, अगर वो देख ले, नहीं तो पूरी पीटीआई जो है वो क्या है सिवाय इमरान खान के। तो ये मामला है, बहरहाल ये नहीं होना चाहिए। लेकिन ये इसलिए है मामला कि यहाँ पे जितने सियासतदान हैं या सियासी पार्टियाँ हैं उन्होंने जानबूझ के इस तरह से ट्रेनिंग की है लोगों की और इस तरह से अपने मामलात को किया है कि ये मजबूर है। लेकिन अब जो नौजवान नस्ल है, जो 5.5 करोड़ वोटर है नया, या जो अगले जो है ना 30 साल से कम या आगे आप देखने जा रही हैं कि क्या है। अब देखें 65% के करीब वोटर आपका जो है ये यंग है। अब हर साल उसमें करोड़ों का इजाफा होना है। आप इन करोड़ों लोगों को कहाँ छोड़ेंगी? उनका इशू ये नहीं है
कि नवाज शरीफ सदर है या कौन है। उनका इशू ये है कि मुल्क की मीशत कैसे ठीक होगी, क्या इस मुल्क को करप्शन से पाक किया जा सकता है, क्या पूरी दुनिया में जो पोजीशन है उसके साथ हम चल रहे हैं, क्या उनके लिए रोजगार का इंतजाम है। ओहो, एक्सी खोल दें। हाँ जी, आपका सारा जो नौजवान वोटर है वो सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है और आपने वो बंद करके उनको और जिसको कहते हैं इरिटेट किया हुआ है। मामला ये है कि यहाँ पे उस नौजवान के लिए तो कोई नहीं सोच रहा। सही सोच तो रहे हैं अपनी अपनी सियासत बचाने के लिए। ठीक है, तो जब तक ये सिलसिला खत्म नहीं होगा उस वक्त तक कुछ नहीं होगा। बाकी रहेगी बात मियां नवाज शरीफ के सदर बनने से, अच्छी बात है वो बन जाए सदर, क्योंकि नून लीग है क्या, नवाज शरीफ ही नून लीग है। लेकिन मियां नवाज शरीफ को फिर ये ज़रूर करना पड़ेगा कि वो सदर भले बन जाए लेकिन उस नौजवान के लिए कुछ करें। अगर आपने 90 की दहाई में, यही तो बात कर रही हूं कि वो उनके पास वही पुरानी सियासत अगर है अब तक, तो वो नौजवान को कैसे अट्रैक्ट करेगी। नौजवान तो मायूस है ना पुरानी सियासत के तरीकाकार से, बुरी तरह से मायूस है। अच्छा, सिर्फ पीटीआई का नौजवान ही नहीं, पूरे पाकिस्तान का नौजवान, वो चाहे नून लीग का वोटर है, चाहे पीपल्स पार्टी का वोटर है, चाहे जमीयत उलमा इस्लाम का वोटर है। अब आप देखिए वो पुरानी सियासत को पसंद नहीं कर रहा। मदरसे के हर बच्चे के हाथ में भी जो है ना मोबाइल स्मार्टफोन है। और जो दादो शुमार हैं, आपको हैरत होगी कि पाकिस्तान में इस वक्त ये पोजीशन है कि 75% लोग जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो भी अपने मोबाइल पे देख रहे हैं। ठीक बात। इमरान साहब, ये जो मियां साहब ने आज बातचीत की है सारी, क्या समझते हैं आप ये वही बयानिया है जिसका काफ़ी दिनों से इंदिया दिया जा रहा था कि मियां साहब आएंगे और कोई नया बयानिया लॉन्च किया जाएगा PMLN की तरफ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, देखिए इस प्रोग्राम में हम पहले भी इस पर डिस्कशन करते रहे और मैं हमेशा आपसे ये कहता रहा हूँ कि वक्ती तौर पे इस तरह का बिल्कुल भी कोई मुस्लिम लीग नून के पास कोई ऐसी चीज़ है नहीं, कोई इशू है नहीं जिस पे उनको नया बयानिया बना सके। जैसे हम प्रोग्राम से पहले आज भी बात कर रहे थे कि देखें असल में ये बयानिया बनाने की ज़रूरत क्यों आती है, क्योंकि पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो जहाँ जमहूरी हुकूमतें होती हैं वहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस जो है वो डिस्कस की जाती है और उसी की बुनियाद पर मामलात अगले इलेक्शन में उस सियासी जमातें वो लेके जाती हैं। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ वैसा नहीं है। उसकी बुनियादी वजह एक ये है कि यहाँ पे अगर परफॉर्मेंस आपने दिखानी है तो परफॉर्मेंस भी किसकी, यहाँ तो यही मौजू ख़त्म नहीं होता कि आप आए किसके बुल बोते पे हैं, किसके कंधों पे चढ़ के आए और फिर आपने जो किया है वो क्या किया है और फिर किसने आपको किस तरह से वापस भेज दिया। यानी जब ना आपका आना जमहूरी है ना जाना जमहूरी है तो फिर परफॉर्मेंस रही कहाँ। बाकी आ जाती है बात बयानिए की, तो मियां नवाज शरीफ, अगर ये बड़ी अच्छी बात है, वो एक सीनियर सियासी रहनुमा है, 3 बार जो हैं वो वज़ीर आज़म रह चुके हैं, उन्होंने सियासत में मुतहरिक होने का अगर फैसला किया तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मेरे नज़दीक आज की जो तकरीर थी उनकी, उनमें मुझे को उस तरह से नई बात नज़र नहीं आई। वो एहतसाब की बात करते हैं जैसे आपने अभी बात भी की इंट्रो में, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि वो एहतसाब ज़रूर करें, हुकूमत भी उनकी है, पाकिस्तान तबाह करने वालों का एहतसाब होना चाहिए। लेकिन इस समर का तयन कौन करेगा और किस तरह से होगा कि किसने क्या तबाही की है। क्योंकि जब लोग अपोजिशन में होते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमारी हुकूमत जो है वो तो हमें तो हुकूमत ही नहीं करने दी गई, तो क्या हुकूमत ना करने देने वाले तबाही के ज़िम्मेदार हैं या खुद सियासी रहनुमा जो हैं वो इस तबाही के ज़िम्मेदार हैं। तो ये तयन बड़ा ज़रूरी है। मैं तो समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ के लिए एक बहुत अच्छा मौका है, वो आगे बढ़ें, हुकूमत भी उनकी है, सारे मामला है तो वो क्या है, सब सियासी जमातें मिल के इसका फैसला करती हैं, बैठ के इस पे बात करते हैं और उसके बाद फिर तयन एक दफ़ा करके इस मामले से ही निकला जाए और सही उस पर सही सफ़र शुरू कर दें। लेकिन फ़िलहाल अगर आप ये कहें तो ऐसी आज की तकरीर में कोई ऐसी बात नहीं थी जिसको आप ये कह सकें कि ये बयानिया इनका बिकेगा। ठीक है।